हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम आ गए हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आपके अपने वाई सर मीन्स फिजिक्स विद एंजॉय। हमने इसको कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। अब हम कुछ कंडीशंस इसमें देखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं आपके, और लेक्चर 3 है आज प्रॉब्लम्स based on average speed and average velocity। ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था हमने। एक बार फिर मैं ध्यान दिला दूं दोनों को। यदि हमें v एवरेज स्पीड लेना है तो हम लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हमें एवरेज वेलोसिटी लेना है तो आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसकी बात करेंगे। तो हम बिना समय खराब किए हुए अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी मान सकते हैं। केस फर्स्ट हम इस तरह का ले रहे हैं, व्हेन a moving particle covers half distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2, then what will be average speed of particle। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। केस फर्स्ट हमने क्या लिया है, व्हेन a moving particle covers half distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2, then what will be average speed of particle। तो आप इस बात पर मत जाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बनाइए इसमें। कैसे, आप इसको समझ जाइए। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी में छिपा रहता है। देखो, सपोज ए इज इनिशियल पॉइंट ऑफ पार्टिकल एंड बी इज फाइनल पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग। ये टोटल डिस्टेंस है। हमने कहा कि हाफ डिस्टेंस, सपोज d/2 ले लो या d और d ले लो, हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ डिस्टेंस v2। सपोज हेयर t1 टाइम कंज्यूम, हेयर t2 टाइम कंज्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे v एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आएगा कि आप देखोगे हाफ डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम तो सर गिवन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने टाइम t1 और t2 सपोज किया, टोटल डिस्टेंस d प्लस d हाफ ये हो गया, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया। t नहीं है तो इसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो हमें किसको रिप्लेस करना है, t को d अपॉन क्या ले सकते हैं, v। तो यहां पर देखो d प्लस d, इसको तो मैं 2d लिख सकता हूं, और t1 के लिए d अपॉन v1 प्लस t2 d अपॉन v2। d कॉमन ले लोगे, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, मेरे पास कॉन्सेप्ट बचा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और इस तरह से v एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास बच गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो क्या आपके समझ आया? सर मज़ा आ गया। बिल्कुल, आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और अब मैं एक सेकंड केस डिस्कस करने वाला हूं। केस सेकंड आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ओके, सपोज हम इसमें क्या कर रहे हैं अब, व्हेन ए मूविंग पार्टिकल
when a moving particle covers half time of traveling with speed v1 and remaining half time covers with speed v2, then what will be average speed? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझ लीजिए, व्हेन ए मूविंग पार्टिकल कवर्स हाफ टाइम ऑफ ट्रेवलिंग with v1 and remaining half time of traveling covers with v2, it means हमें क्या गिवन है? टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस नहीं है। देखो आप कॉन्सेप्ट बनाइए अपना, सपोज इनिशियल पॉइंट this one और फाइनल पॉइंट इज दिस वन b। हाफ टाइम सपोज इसने t टाइम और किस स्पीड से? v1 से, और रिमेनिंग t टाइम इसने कवर किया v2 से। सपोज यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर की s1 है या d1 है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर की, ये जो डिस्टेंस कवर की ये कितना है? d2 है। ठीक है, टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? अलग रहेगा। तो हमें तो सिंपल सा एक फॉर्मूला जो हमने तैयार किया था, क्या कॉन्सेप्ट था? टोटल डिस्टेंस का मतलब d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t प्लस t, बस यही लेना है। अब डिस्टेंस तो सर दिया ही नहीं, अभी मैंने बताया था t इक्वल टू d अपॉन v, तो हमें किसको रिप्लेस करना है? क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं है? डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो d इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? v इंटू टी। तो बस हटा दो इसको, d1 इक्वल टू v1 इंटू टी, d2 इक्वल टू v2 इंटू टी, और t प्लस टी कितना हो गया? 2t। t को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, और v एवरेज हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्या आ गया? v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। समझ में आई बात? ओके, बस यही सिंपल चीजें हैं, आप लोग इनको करते रहिए आसानी से। नेक्स्ट आपको और एक क्वेश्चन कई जगह मिलेंगे, वॉल क्लॉक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वॉल क्लॉक से रिलेटेड। वॉल क्लॉक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमें इस तरह से मिल सकता है? फाइंड द एवरेज स्पीड, जिसमें फर्स्ट दे दिया एवरेज स्पीड the tip of second hand, average speed। फर्स्ट क्या पूछा? एवरेज स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड। देखो वॉल क्लॉक का आपको पता ही है? वॉल क्लॉक को, ये वॉल क्लॉक हो गई, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इक्वल डिवीजन होते हैं कि नहीं? यदि हम सेकेंड हैंड की बात करें, सेकेंड हैंड की जो भी अपन रेडियस, इसकी लेंथ क्या मान ली? r। सेकेंड हैंड की लेंथ r सेंटीमीटर, और जब ये 1 कंप्लीट साइकिल करेगी तो 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब 60 सेकेंड, इसका इक्वल डिवीजन होता है कितने? 5 सेकेंड्स। तो हमें देखो क्या निकालना है? v एवरेज टोटल डिस्टेंस, 1 कंप्लीट साइकिल में टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 पाई r लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड। तो हमारे पास आंसर हो गया पाई r बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आप बता ही दोगे, यदि यही हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड की स्पीड जान रहे हैं हमसे, तो मिनट हैंड का क्या करेंगे? देखो वही टोटल डिस्टेंस इन 1 कंप्लीट साइकिल इज 2 पाई r एंड टोटल टाइम मिनट हैंड कितना करेगा? 60 मिनट्स इट मीन सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड, 60 मिनट्स पर मिनट कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई r अपॉन
3600 और पाई आर लेऊंगा तो 2 से डिवाइड कर दो, 1800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? यही बात हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ टिप ऑफ आर हैंड, टिप ऑफ आर हैंड की बात करेंगे तो आर हैंड में क्या है, टोटल डिस्टेंस वही 1 कंप्लीट साइकिल, और टोटल टाइम आर हैंड करेगा कितने आवर्स कंप्लीट करेगा, 12 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखो ये हमारे पास हो गए 2 पाई आर अपॉन 12 इंटू 3600, और 2 से ये 6 ले लेते हैं, 6 को इंटू कर दो पाई आर, तो 0.0612 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पाई आर अपॉन 2 1600 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। क्लियर? तो ये था स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड, स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ टिप ऑफ आर हैंड। तो हम 1 कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस कवर कर लेंगे और उसका टाइम नोट कर लेंगे। ओके, अभी एक और मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप कहीं चले गए कहीं अननोन सिटी में और आप अपनी ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर यहाँ उतरते हैं। आपको ने जो होटल बुक कर रखा है उसकी स्ट्रेट डिस्टेंस जो आपको मोबाइल पर मिली थी वो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू होटल, रेलवे स्टेशन टू होटल। ये आपका होटल हो गया और यहाँ की डिस्टेंस कितना है, स्ट्रेट डिस्टेंस। बट यहाँ से जैसे ही आप उतरे और भाई साहब ने एक टैक्सी को हाथ दिया, यहाँ पे आ गई आपकी टैक्सी, टैक्सी में आप बैठते हैं और टैक्सी वाला आपको अननोन कहाँ से है भाई साहब, कहाँ है होटल आपने पूछा, इसने तुरंत पकड़ लिया कि भाई साहब को इस सिटी के बारे में नहीं पता, और ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करके आपको यहाँ पहुँचाता है। सर्कुलर पाथ कितना, 28 किलोमीटर्स, कवर्स इन 23 मिनट, और 23 मिनट में ये इसको यहाँ पे होटल पहुँचाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ तो ये था, ये ना एक्चुअल पाथ जो फॉलो हुआ, तो कितना डिस्टेंस 28 किलोमीटर्स, और कितना टाइम लगाया इसने 23 मिनट्स। सेकंड की बात करूँ तो इनटू सेकंड, तो ये टाइम इसने लगाया 23 इंटू 60 ना। तो देखो ये हमारे पास आप सोल्व करके इसको निकाल सकते हैं। देखो जैसे इस तरह से सोल्व कर लो, चाहे 4 से कर दें इंटू 15 से कर दें, तो ये हमारे पास 17 अपॉन 23 इंटू 15, और जिस तरह से हमने सेकंड में बदल दिया तो ये हमारे पास आ गया किलोमीटर फर्स्ट सेकंड में, इसका सोल्व करके। यही चीज़ हमें यदि एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब shortest path is 10 kilometer and total time is 23 minutes. It means 23 minutes का मतलब 23 into 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास आएगी एवरेज वेलोसिटी। तो सर टैक्सी वाले ने उल्लू बना देते हैं, लेकिन हमें तो क्या सीखना है, उल्लू नहीं बनना। एवरेज स्पीड पूछा है तो एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, और वेलोसिटी पूछा है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स थी आज की। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।